नवा संस्कृत मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आर के संस्कृत परिवार में हम वाचन कर रहे हैं महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूत खंड काव्य। कालिदास द्वारा विरचित मेघदूत खंड काव्य के उत्तर मेघ में अब तक हम लोगों ने 45 श्लोकों का वाचन कर लिया है और आज हम वाचन करेंगे श्लोक नंबर 46 का। पिछले श्लोक में हमने देखा कि यक्ष बता रहा था मेघ से कि हे मित्र, तुम जाना और मेरे संदेशी को यह बताना कि मैं तुमको पाने के लिए किसी तरह मैं अपना मिलन करवाना भी चाहता हूँ। इस चट्टानों पर, इस पत्थरों पर मैं अपने गगेरू चूना से तुम्हारा चित्र बनाकर अपने आप को तुम्हारे चरणों में गिराना चाहता हूँ। लेकिन यह दैविक भाग्य है, जब तक मैं सोचता हूँ कि मैं ऐसा करूं तब तक मेरी आंखें में आंसू भर जाते हैं और मेरी आंखें जो हैं वो आंसुओं से डबाडब भर जाती है। और फिर इस श्लोक में पूर्वतः प्रसंग को ही फिर बता रहा है यक्ष मेघ से कि हे मित्र, तुम जाना तो और क्या कहना, तो मैं तुमसे उसमें भी मैं अपने कठोर भाग्य के कारण नहीं मिल पा रहा हूँ। और इस श्लोक में बताया कि हे मित्र, जब तुम जाना तो यह बताना कि मेरी इस विरह वियोग को, जो मेरी यह विरह वेदना है तुम्हारे प्रति, उस वियोग को देखकर मैं स्वप्न में तुमको आलिंगन करने के लिए अगर हाथों को भी ऊपर पसारता हूँ, हाथों को भुजाओं को ऊपर फैलाता हूँ, तो मेरी इस दशा को देखकर जो स्थानीय देवता हैं अर्थात रामगिरी पर्वत के जंगलों में जो वन देवियाँ हैं उनके भी आंसू गिर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं गिरते, गिरते हैं, उनके भी आंसू गिर जाते हैं। और उनके आंसू कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे जो वनस्पतियां हैं, जो वहाँ पे वृक्ष हैं, पेड़ हैं, उनके ऊपर जो ओस की बूंदें होती है, जब यक्ष सुबह में उसको देखता है तो वह यह समझता है कि यहाँ के स्थानीय जो देवी देवता हैं उनके आंसू इस तरु वृक्ष पे गिरे हुए हैं। इस वृक्ष पर जो किसले है, नए नवीन पत्ते हैं, इस वृक्ष पर उनके आंसू गिरे हुए हैं और मेरी विरह अवस्था को देखकर। और साहित्य में यह भी बतलाया जाता है कि जो देवी देवता होते हैं, ऋषि महर्षि होते हैं, इन लोगों के आंसुओं को भूमि पर नहीं गिरने दिया जाता है क्योंकि बहुत विनाशकारी होता है। इसीलिए वह अच्छे प्रकार से बता रहा है कि वह आंसू गिरते हैं लेकिन वह तरु किस लय पर, यानी वृक्षों के नवीन पत्तों पर गिरते हैं। तो आइए देखते हैं मांदाक्रांता छंद में महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूत खंड काव्य के उत्तर मेघ में श्लोक नंबर 46 का। मामकास परहिता भुजं, मामकास परहिता भुजं, निर्दया श्लेषहेतो। मामकासं परहिता भुजं, मामकासं परहिता भुजं, निर्दया श्लेषहेतो। लब्धायस्ते कथमपि माया, लब्धायस्ते कथमपि माया, स्वप्नसदर्शनेषु पश्यन्ति न खलु बहुषु, पश्यन्ति न खलु बहुषु, न अस्थली देवतानां, मुक्ता स्थूला तारुकिशलया, मुक्ता स्थूला तारुकिशलया, आश्रुलेशा पतन्ति, आश्रुलेशा पतन्ति। तो अब यह कह रहा है मेघ से कि माँ माने मेरे द्वारा पसंती है मुझको, माँ माने मुझको, माने कि माँ मुझको पसंती माने देख कर अश्रुलेशा पतन्ति, अश्रुलेशा तो आंसुओं को गिराती हैं मेरी विरह। तो पूरा श्लोक में बस इम्पोर्टेंट यह है कि कह रहा है यक्ष कि मुझे पसंती ना मन देख कर अश्रुलेशा पतंती, आंसुओं को गिराते हैं। मामा मतलब मुझको पसंती ना मन देख कर अश्रुलेशा माने आंसुओं को पतंती मतलब गिराती हैं। तो पसंती ना माने पसंती में दृश्य धातु, दृश्य धातु के साथ सत्य और डिस प्रत्यय हुआ है, षष्ठी का बहुवचनांत लगा हुआ। तो मुझको पसंती ना मन देख कर अश्रुलेशा पतंती, आंसुओं को गिराती।
आंसुओं को गिराती हैं। और तीसरी लाइन में लिखा है न न, 2 बार न आया है, तो न न मतलब बहुत बार, ऐसा नहीं, तो एक न का मतलब है कि गिराती नहीं है, ऐसा नहीं है, गिराती नहीं है ऐसा नहीं है, इसीलिए न 2 बार आया है। तो पहले बस यही कहा यज कि ऐसा नहीं है कि मुझको देखकर नहीं गिराती। और किसके बारे में बतला रहा है, तो कह रहा है कि स्थलीय देवता, जो स्थलीय देवता जो हैं, तो जो वन में है, तो वन में रहने वाले देवी देवता कौन होंगे, तो वन देवी ही होगी। तो जो वन देवियों के बारे में बतला रहा है कि हे मित्र, मुझे देखकर वह असुलेशा, जो असुलेशा है उसको गिराते हैं। असुलेशा में भी षष्टमी तत्पुरुष समास है, असुलेशा। तो मुझको देखकर वह गिराती है, कौन, स्थलीय नाम, जो वहाँ के स्थानीय देवी देवता है या जिनके वन में रह रहा है, तो वहाँ पे वन देवियां ही होगी। तो कह रहे वन देवियां भी मेरे वियोग को देखकर अपने आंसुओं को न गिराए, ऐसा नहीं, वह भी गिरा देती हैं। तो कैसी इनके आंसू हैं, तो बता रहा है कि मोक्ता स्थूला तारु की सलाए, मुक्ता मन होता है मोती और स्थूल मन होता है मोटे मोटे। तो कह रहे हैं कि इन वन देवियों के आंसू कैसे हैं, तो मुक्ता मोती के समान मोटे मोटे, तरु माने वृक्ष और किसलेसु, वह आंसू किस पे गिरते हैं, तो उनके आंसू, अब यहाँ बता रहा है जो तरु जो वृक्ष हैं, उन वृक्षों के नवीन पत्तों पर, अर्थात वहां के जो वाष्पोत्सर्जन मतलब वाष्प जो होता है और जो रात्रि में ओस की बूंदें गिरती हैं, उसी को यक्ष बता रहा है मेरे को कि हे मित्र, मेरी वियोग दशा को देखकर, मेरी प्रियतमा से कहना है कि मेरी वियोग दशा को देखकर ऐसा नहीं है कि यह लोग नहीं रोते हैं, ऐसा नहीं है कि ये लोग नहीं रोते हैं। स्थलीय देवता जो यहाँ के अस्थाई देवी हैं या वन देवियां हैं, मुक्ता स्थूला, वह भी मोती के समान मोटे मोटे आंसुओं को तरु मन वृक्षों के किसलयमय नवीन पत्तों पर गिरते हैं, उन नवीन पत्तों पर गिरते हैं। तो आइए फिर देखते हैं इसी बात को यश बता रहा है मेघ से। तो कह रहा है कि स्वप्न सदर्शनेषु, काहे रोते हैं, स्वप्न सदर्शनेषु, तो स्वप्न सदर्शनेषु हो गया, तो उसमें कह रहा है कि काहे वह रोते हैं, तो कह रहा है कि स्वप्न में भी, दर्शन, स्वप्न माने सपना और दर्शनेषु मतलब हो जाएगा देखना, तो वह सपने में भी क्या कह रहा है कि स्वप्न सदर्शनेषु माम, माम ने माया हो जाएगा, स्वप्न सदर्शनेषु माया, यानी मेरे द्वारा स्वप्न में भी, मेरे द्वारा स्वप्न में भी कथमपि किसी प्रकार से, कथमपि माने किसी प्रकार से, या मेरे द्वारा किसी प्रकार से या किसी तरह से कठिनाई पूर्वक मान लीजिए, तो यह कह रहा है कि स्वप्न सदर्शनेषु माया कथमपि लब्ध्यायास्थे, सपने में भी मेरे द्वारा बड़ी कठिनाई से तुमको पाने पर जो वह सपने में पाता है, तो करता क्या है, तो निर्दया अश्लेष हेतु, और हेतु में षष्ठी लगी हुई है कारण बतलाने के लिए। तो यहाँ पर बताया कि निर्दया अश्लेष हेतु मतलब कठोरता पूर्वक। अब मान लीजिए कि यक्ष कह रहा है कि मैं 8 महीने से दूर हूं और 8 महीने से मैं तिल प्रति तिल तुमसे मिलने के लिए तड़प रहा हूं। तो अब यहाँ पे बतलाया इस श्लोक में कि जब मैं रात्रि में किसी प्रकार से सपने में तुमको पा लेता हूं, स्वप्न में ही सही, वही बड़ी कठिनाई से, तो स्वप्न में जब तुमको पा लेता हूं तो निर्दया अश्लेष हेतु मतलब अधिक आलिंगन, मतलब बहुत गाढ़ प्रगाढ़ होता है, जितना गाढ़ आलिंगन के लिए, गाढ़ आलिंगन के लिए, अब 8 महीने बाद पा रहा है, वो भी इतना प्रेम कर रहा है, तो गाढ़ आलिंगन मतलब उसको भरना चाहता है, अपने गला में दबाना चाहता है, अखबार भेंट कर चाहता है। तो ये कह रहा है कि निर्दयाश्लेष हेतु बड़ी कठिनाई से बड़ी गाढ़ आलिंगन करने के लिए आकाश पढ़ित भुजम, आकाश पढ़ित भुजम, अब पढ़ित में प्र उपसर्ग पूर्वनी धातु में धा और कत प्रत्यय लगा हुआ है, तो बना आकाश पढ़ित भुजम, आकाश में अपने भुजाओं को, आकाश में अपने भुजाओं को फैलाता है। वह बता रहा है कि मैं जब स्वप्न में तुमको किसी प्रकार से प्राप्त कर लेता हूं, तो मैं गाढ़ आलिंगन के लिए आकाश में अपने भुजाओं को फैला देता हूं या फैलाता हूं। और फिर कह रहा है क्या,
पश्यन्ति न खलु बहुशो न स्थली देवतानां पश्यन्ति न खलु बहुशो न स्थली देवतानां। तो रात्रि में जब इतना आलिंगन गाढ़ आलिंगन करने के लिए स्वप्न में अपनी अछड़ी को पा करके जैसे बाजुओं को फैलाता है, तो कह रहा है कि पश्यन्ति ना, मुझे देखकर, मां पश्यन्ति, मुझे देखकर इसके वियोग अवस्था को बता रहा है कि मुझे देखकर कह रहा है कि वह स्थलीय देवता नाम, जो वहां के स्थानीय देवी देवता हैं, या यूं कह लीजिए वह वन की जो देवियां हैं, वह भी क्या करती हैं, तो मुक्ता स्थूलास तारु की सलाए आश्रुले सापतंती। तो वह भी जो वन देवियां हैं वह मोतियों के समान, लिखा है मुक्ता स्थूला, जो मोतियों के समान मोटे मोटे, मुक्ता स्थूला मोतियों के समान मोटे मोटे, तरुकिशलय, और तरुकिशलय होता है कि वृक्षों के नवीन पत्तों पर, तरुकिशलय वृक्षों के नवीन पत्तों पर बहुसो, एक बार नहीं बहुत बार, बहुसो माने बहुत बार, न पतंती, न गिरती हो, न पतंती, न गिरती हो। कह रहा है कि बहुसो, बहुत बार, न पतंती, न गिरती हो। फिर आगे कहा है कि न खलु, नहीं गिरती हो, तो कह रहा है कि गिरती है, अब खलु माने निश्चय। पहले कहा कि न पतंती, नहीं गिरती हो, ऐसा नहीं है, वह गिरती है, खलु माने निश्चय ही वह गिरती है। मेरे वियोग को, रात्रि के समय में तुम्हारे वियोग में जो अपने भुजाओं को आकाश में फैलाए हुए तुम्हारे प्रगाढ़ आलिंगन की कामना करते हुए जब मैं अपने भुजाओं को आकाश में फैलाता हूं, तो मुझे स्थानीय वन देवियां जो होती हैं, देवी देवताएं जो यहाँ के होते हैं, वह भी मेरे वियोग को देखकर न रोते हो, ऐसा नहीं है, वह भी रोते हैं। तो ही बता रहा है कि न पतंती, न गिरते हैं उनके आंसू, अश्रुल ऐसा न पतंती, ऐसा नहीं उनके आंसू नहीं गिरते हैं, न खलु निश्चित ही गिरते हैं, न खलु निश्चित ही गिरते हैं। तो एक बार देखते हैं, मामाकाश पड़हित भुजम निर्दयाश्लेष हेतो लब्धायास्ते कथमापि माया स्वप्न सदर्शनेषु। तो कह रहा स्वप्न सदर्शनेषु माया, मेरे द्वारा स्वप्न में, कह रहा है स्वप्न सदर्शनेश में कि स्वप्न में भी मेरे द्वारा कथमपि माने किसी भी प्रकार से लब्धायास्ते, अलब्धायास्ते मानो तुमको पा करके, तो मैं लब धातु के साथ कत प्रत्यय लगा हुआ है, कर्मणि के साथ टाप करके यहाँ बनाया गया है। तो लब्धायास्ते, तुमको किसी प्रकार से जब मैं प्राप्त कर लेता हूँ, तो निर्दयाश्लेष हेतु, अर्थात अब गाढ़ आलिंगन करने की, जो गाढ़ आलिंगन करने के लिए बड़े कस के अपने तरफ, मतलब अपना आलिंगन भेंट अखबार जो होता है, जो आलिंगन करते हैं, तो बड़े गाढ़, बड़े वियोग के साथ बहुत अधिक आलिंगन करने के लिए आकाश पर ही तो भुजाऊं, आकाश में अपने भुजाओं को मैं फैलाता हूं। रात्रि में किसी भी प्रकार से मैं तुमको अपने स्वप्न में जब पा जाता हूं, तो तुमसे आलिंगन करने के लिए मैं अपने भुजाओं, वार्ता को ही रामगिरी पर्वत पे वह यक्ष अपने भुजाओं को अपनी प्रेमिका, अपनी कांता, अपनी भार्या के मिलन की अभिलाषा रखते हुए रात्रि में अपने हाथों को फैलाता है, किसके लिए, आलिंगन करने के लिए। तो ही बात पहली और दूसरी लाइन बताया, और फिर कह रहा है कि मां पश्यन्ति नाम, और मुझको देखकर, तो पश्यन्ति नाम न खलु बहुशो न स्थली देवताना। तो कह रहा है कि मुझको पश्यन्ति नाम माने देखकर, स्थलीय देवता, जो स्थानीय वहां की देवी देवता हैं, अर्थात वो वन में जो वन देवियां हैं, मुक्ता स्थूला, मोती के समान, स्थूला माने मोटे मोटे, तरुकिशलय, तरु के यानी वृक्षों के नवीन पत्तों पर, अश्रुलेशा न पतंती, अपने आंसुओं को न गिराती हो, अपने आंसुओं को न गिराती हो, न खलु, बहुसो माने बहुत बार,
बहुत बार न अश्रुलेशा पतंती, अपने आंसुओं को न गिराती हो, न खलु, ऐसा नहीं है, वह निश्चित ही अपने आंसुओं को गिराती है। जो देवी देवता यहाँ के हैं, जो वन देवियां हैं, वह मेरे वियोग को देखकर वह भी मेरे वियोग की दशा में होकर के रो देती हैं या अपने आंसुओं को गिराती हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृता।